आपके दो हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, दो हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं, खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। रादौर उपमंडल में वीरवार को 10 महिलाओं सहित 20 लोग मिले संक्रमित। उपमंडल रादौर में वीरवार को 10 महिलाओं सहित 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 146 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 144 लोगों को घर में ही आइसोलेट किया गया है, जबकि 2 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक उपमंडल में 1253 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1088 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं उपमंडल में महामारी से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। रादौर के गांव बूबका व अलार में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ग्रामीणों को लगाई कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वीरवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव बूबका व अलार में 45+ आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के प्रति ग्रामीणों में काफ़ी जोश देखने को मिला। इस अवसर पर ग्रामीण ताराचंद, धर्मचंद, सुदेश आदि ने बताया कि कोरोना महामारी लगातार अपने पांव पसार रही है, जिससे बचने के लिए हमें टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी का प्रकोप अब गाँव में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सभी को सरकार द्वारा बताई जा रही गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। रादौर में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने दिल्ली किसान आंदोलन के लिए भेजी 50 क्विंटल गेहूं। दिल्ली बॉर्डर पर महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के लिए भारतीय किसान यूनियन की ओर से उपमंडल रादौर के गांव से गेहूं एकत्रित करने का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत वीरवार को किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान जोगिंदर सिली, उप प्रधान निर्मल कलेसरा व मोनू धानोपुरा के नेतृत्व में गाँव कलेसरा, दौलतपुर, धोली, नागल, सिलीकला में घर घर जाकर किसान आंदोलन के लिए लगभग 50 क्विंटल गेहूं इकट्ठा की गई। इस अवसर पर किसान नेता जोगिंदर सिली, निर्मल कलेसरा व मोनू धानोपुरा ने कहा कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस अपने घर नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की मदद के लिए ग्रामीण गेहूं व अन्य सामग्री धरना स्थल पर भेज रहे हैं। रादौर के गांव बूबका में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने की सैनिटाइज अभियान की शुरुआत। उपमंडल के गांव बूबका में वीरवार को आर्य जन कल्याण समिति व आर्य समाज के तत्वाधान में कोरोना वायरस की बीमारी से बचाव हेतु गांव की गलियों में सैनिटाइज किया गया। इस अभियान का शुभारंभ बीडीपीओ रादौर कंवरभार नरवाल व स्वच्छ भारत मिशन की ओर से मुकेश काम्बोज ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बीडीपीओ रादौर कंवरभार नरवाल ने बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का व सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक रादौर की सभी पंचायतों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं गाँव स्तर पर ही कोविड आइसोलेट वार्ड बनाए जा रहे हैं। रादौर के गांव दामला व औरंगाबाद से कांग्रेस ने शुरू किया ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के अभियान का शुभारंभ। कोरोना वायरस की बीमारी से बचाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में वीरवार को कांग्रेसी नेता मंगेराम मरूपर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांव दामला व औरंगाबाद से अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता मंगेराम मरूपर ने बताया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देशानुसार हल्का रादौर के प्रत्येक गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि एक दिन में 15 से 20 गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि टीम एक गांव जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करेगी ताकि बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। इंसान का मन बड़ा चंचल, फोन पर हो तो टीवी देखने को उछलता है, टीवी देख रहा हो तो लैपटॉप की ओर चल पड़ता है, और अगर आप कोरोना से होम क्वारंटीन हैं फिर तो बार बार बाहर जाने को मचलेगा, है ना? लेकिन यही मन समझदार हो जाए तो आप उससे क्या क्या करा सकते हैं। संतुलित आहार खाना, घर को सैनिटाइज करना, दवाइयाँ समय पर लेना, अपने कपड़े बर्तनों को साबुन से खुद साफ करना, और सबसे जरूरी आराम करना। तो हरियाणा, कर लो अपने मन को मजबूत और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें।